सतीश जी। तेरी आवाज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा मन जीव जंतु पशु पंछियों की सेवा में ही ज्यादा लगता है। मैं अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा इसी पुण्य में लगाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे। जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव करके पूरी गंगा जली। जे ही गंगा जली पिया तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, एक गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यहीं प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है तो एक गधे से ही भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा, पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस, और इसका प्रचार प्रसार न करे। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से कि हम तो ऐसा करते हैं, मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर इसे गुप्त। अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है, पर अपने लोग उल्टा करते हैं। पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई पूछे आपसे गलती, वहां हो गई, अब दंड मिले जो तो वो नष्ट हो जाएगा। जहां आपने हाँ कहा तो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखना है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी जैसे पशु पक्षी हो, तो भाव करो, हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान आप इन रूपों में आके सेवा स्वीकार, नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई। सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी, ठीक है। पर कभी गलत धन कमा के सेवा की भावना मत रखना। मान लो चलो 1 लाख रुपए हम गलत करके ले रहे हैं तो 10,000 की सेवा, वो ठीक नहीं है। ईमानदारी से कमाओ, धर्म से कमाओ, और फिर उससे अगर 10 रुपए की भी सेवा करोगे तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। 10 करोड़ सेवा बेईमानी से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। और 10 रुपए गरीब की 1 रोटी जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं, क्योंकि वो मेहनत से करके, और 4 रोटी में 3 में परिवार चलाया, अपने हिस्से की दे दिया दूसरे को, बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार राधा बाबा ने भागवत सुनी, एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुना। अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने कहा हम तो सन्यासी हैं, क्या दक्षिणा दें। आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 125 रुपया हमें दे दो। किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित महापुरुष। अब पवित्र होना चाहिए, इन्हें दंड मिलेगा। किसी की हिम्मत, एक घास खोदने वाला बगीचे में जो काम करता है दौड़ के आया, बाबा हमारा पवित्र है। वह कैसे तेरा पवित्र? बोले घास खोदता हूँ, मुझे कोई 1,000-2,000 ले मिलते, 100 रुपया तो हम दे देंगे। बोले हाँ तू दे। 100 रुपया लिया, पंडित जी को देखे, ये है दक्षिणा। हाँ ये 100 रुपया 100 करोड़ की बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो 100 करोड़ बेकार, वो 100 रुपया अच्छा। धर्म से कमाओ और धर्म से सेवा करो, ये भगवत। डॉक्टर हिमांशु सूरी जी, बठिंडा पंजाब से। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या ऐसे महापुरुष जिनका गोलोक वास हो चुका है, उन्हें गुरुदेव रूप में धारण किया जा सकता है? एवं अगर किया जा सकता तो कैसे?
7 वर्ष की आयु से ही संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी के भाव भजन गा रहा हूँ और उनसे बहुत प्रेरित और उन्हीं को अपना गुरु माना है। उनके वचनों का पालन करो, वो जो आज्ञा किए हैं जीवन में कभी तो बोले ही है ना। हाँ, उनके उपदेश पकड़ लो और जो नाम कीर्तन वो कर रहे थे वही नाम कीर्तन करो, वही नाम जप करो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो थे, है, रहेंगे, तीनों में बराबर होते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान काल जीव के लिए है, जो ईश स्वरूप होते हैं उनके लिए नहीं। वो थे भी, वो हैं भी और वो रहेंगे भी। जो महापुरुष हैं किसी को भी, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। अब आप तदाकार करो तो उनसे बात भी हो सकती है। मिलन, जब भगवान से बात हो सकती है तो भगवत स्वरूप ही तुम आत्मा है ना। हाँ, तन्मयता धारण करो। असली उनके भजनों की रिकॉर्डिंग की जैसे है उपदेश नहीं होते। हाँ, मतलब सब संतों का एक ही कथन है, संसार के चिंतन से अपने चित्त को बचा के भगवान के चिंतन में लगाना। बस बार बार नाम जप करो। जो भी नाम कीर्तन करते हैं ना, वो नाम कीर्तन पकड़ लो, अंदर से जपो, उसी का कीर्तन करो और उनको गुरु मान लो, हो गई बात। समझ रहे? और संतों का संग करते रहो, जिनसे आपका मन मिले, जिनकी बात सुनकर आपको अच्छा लगे और हृदय शीतल हो जाए, उन संतों के वचन प्रगट में सुनते रहो और नाम और गुरु भाव उधर रख लो। मनोज कुमार दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पराये सभी शिष्य अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन करते हैं, लेकिन गुरुदेव वो परम सौभाग्यशाली शिष्य कौन से लक्षणों से युक्त होता है जो कभी कभी अपने गुरुदेव के चिंतन में भी आ जाता है? जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव में ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। जैसे संसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते मान, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया, अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है। आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता। गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते, साधु हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं। और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं तो प्रियालाल मैं हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें हो जाए, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सांसारिक राग, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही लाडली है, लाडली ही गुरुदेव है, दूसरा कोई उनको कौन जान सकता है, वही जान सकते हैं। तो वही आके अपना परिचय देते हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप में। देखने को ढांचा पंच भौतिक होता है, अंदर हृदय सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान होते हैं, वही अपना विस्तार करते रहते हैं। समझ में आ रहा ना? इस प्रकार आपने सुना कि जो लोग पशु पक्षी या कुत्तों को भोजन देते हैं
उनके लिए क्या कल्याण होता है अथवा उनको क्या लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आज से आप भी पशु पक्षियों के लिए भोजन देने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे कृष्ण।